जय हिंद जय भारत। क्लास आगे बढ़ा था। पिछले क्लास में सिद्धांत हम देख चुके हैं, जैन धर्म के सिद्धांत हम देख चुके हैं। और जैन धर्म के सिद्धांत में बंध के आगे जो तत्व के नाम है वो हरे संवर, निर्जरा, निर्वाण, मोक्ष। तो एक त्रिरत्न के पालन के जरूरत होते। आदमी है जब त्रिरत्न के पालन करते तब निर्जरा की स्थिति में पहुँचते, संवर की स्थिति में पहुँचते, निर्वाण और मोक्ष की स्थिति में पहुँचते। तो वही चीज अब आगे देखना है। जैन धर्म में त्रिरत्न, अगला टाइटल है जैन धर्म में त्रिरत्न, मतलब तीन ठन प्रमुख रत्न। त्रि मतलब तीन। तो पहला है सम्यक दर्शन। यही दर्शन ला बोले जाते श्रद्धा। सम्यक दर्शन बोलो या सम्यक श्रद्धा बोलो, बात एक ही है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है, सभी में सम्यक नाम है, तीसरा है सम्यक चरित्र या आचरण। चरित्र बोलो या फिर आचरण बोलो, ये बात एक है। अब ये मन हरे का चीज इला देख लेते हैं। सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा हरे का चीज हमला पता है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या 24। तो वही तीर्थंकर मन जो भी उपदेश दे है, जो विचार दे है, जो सिद्धांत दे है, जो नियम कानून दे है, ओकर अच्छा से पालन करना। अब पालन आप तभी कर पाओ जब ओकर मन ऊपर भरोसा रखो। तो जैन धर्म ये बोलना चाहते कि तीर्थंकर के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना। तीर्थंकर के ऊपर भरोसा वही हरे सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा। तीर्थंकर पर पूर्ण भरोसा या विश्वास, यही है सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा। ओकर बाद सम्यक ज्ञान का चीज है। सिद्धांत में, जैन धर्म के सिद्धांत में जीव और अजीव के कॉन्सेप्ट ला बताए गए हैं। तो यही जीव और अजीव ला अच्छा से समझना, अर्थात जैन धर्म के सिद्धांत ला अच्छा से समझ लेना, यही कहलाते ज्ञान। सिद्धांत ला आप समझत हो तो आपके पास ज्ञान तो आ ही गए, इसलिए सिद्धांत अर्थात ज्ञान। जैन धर्म के सिद्धांत ला बहुत बारीकी से समझना, जड़ से समझना, अच्छा से समझना, जीव अजीव के कॉन्सेप्ट ला पूर्ण रूप से समझना, यही है सम्यक ज्ञान। ओकर बाद सम्यक चरित्र और या फिर सम्यक आचरण। ये का चीज है? हमेशा अच्छा कर्म करना, बुरा कर्म कभी भी नहीं करना, हमेशा अच्छा सोच रखना, खराब सोच कभी भी नहीं रखना, यही चीज है सम्यक आचरण। मतलब हमेशा अपन आचरण, व्यवहार, अपन चरित्र ला अच्छा बना करके रखना, वही है सम्यक चरित्र या फिर सम्यक आचरण। ठीक, आगे बढ़थन। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी हा जो शिक्षा दे है उस पर चर्चा करथन। महावीर स्वामी जी के शिक्षा 5 प्रकार के शिक्षा। ठीक, जिनमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा। ठीक, महावीर स्वामी जी के शिक्षा, कुल शिक्षा 5 प्रकार के हैं, जिनमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय, और 5वां
ब्रह्मचर्य। ठीक, एला समझ लेथन। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं। अहिंसा मतलब हिंसा कभी भी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, वही हो गया अहिंसा। अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना। अस्तेय चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य के मतलब संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना या जीवन जीना। यहाँ से आप लोग ये समझ में आते ही कि शुरुआत के 4 ठन ला पहली समन पढ़ चुके हैं। पार्श्वनाथ जी है जो कि 23वां क्रमांक के तीर्थंकर हरे, शुरुआत के 4 ठन के शिक्षा ला दे चुके हैं। तो वही 4 ठन शिक्षा में अतिरिक्त 1 ठन और जोड़िस महावीर स्वामी जी है, और वही हो गए 5वां नंबर के शिक्षा जेला ब्रह्मचर्य के नाम से जाने जाते हैं। तो शुरुआत के जो 4 ठन शिक्षा है ये पहली से देख चुके हैं, पार्श्वनाथ जी है ये ला दे चुके हैं ये शिक्षा ला। जब 5वां शिक्षा और जोड़ते महावीर स्वामी जी है तो अब टोटल हो गए फिर 5 ठन शिक्षा, और यही 5 ठन शिक्षा कहलाते पंचव्रत। यही 5 ठन शिक्षा पंचव्रत कहलाते हैं। आगे चल के यही पंचव्रत के 2 ठन शाखा तैयार हो जाते हैं, या एला 2 भाग में बांट दिया जाते हैं। पंचव्रत ला 1 ठन ला बोलते हैं पंच महाव्रत, और दूसरा ला बोले जाते हैं पंच अणु व्रत। अब ये मन का चीज हरे, तो पंच महाव्रत जो है वो सन्यासी वर्ग बर हरे, और पंच अणुव्रत जो है वो है गृहस्थ जीवन के लिए हरे। यही गृहस्थ जीवन ला श्रावक श्राविका जीवन भी बोले जाते हैं। श्रावक श्राविका अर्थात गृहस्थ जीवन, ये आप समझ लेना है। देख लो भाई, महावीर स्वामी के टोटल 5 ठन शिक्षा यही ला पंचव्रत बोले जाते हैं। अब यही पंचव्रत ला मतलब ये 5 ठन ला बहुत कड़ाई से अगर पालन कर ही कोई, तो कड़ाई से पालन कौन कर सकते? साधु सन्यासी मन है, सन्यासी वर्ग मन है, अर्थात भिक्षु भिक्षुणी मन है। एकर कड़ाई से पालन कर सकते, कठोरता से पालन कर सकते। कठोरता से पालन करना मतलब कभी भी झूठ नहीं बोले, वह हमेशा सत्य, कभी भी धन के संचय नहीं करे, अपरिग्रह। एक दिन में ऐसे भ्रमण में गिस, जो भी मिल गए खुश, और मांगे नहीं जाए, वो दिन भर हो गए, अगला दिन भर फिर जाही, वह धन के संचय नहीं। तो ये सब चीज के कड़ाई से पालन, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी हिंसा नहीं, धन के संग्रह नहीं, चोरी कभी भी नहीं, और ब्रह्मचर्य के पालन सर्वदा। वैसे भी सन्यासी वर्ग मन है, वैसे भी सन्यासी मन है विवाह नहीं करे रहा है। ठीक, अधिकतर ब्रह्मचर्य मतलब वो मन है विवाह नहीं करे रहा है। अब एक ठन चीज ला और ध्यान देना है, ओला जब एक में आहूँ तब मैं बताऊँ, फिर हाल आप सुनो। महावीर स्वामी जी है जो ब्रह्मचर्य 5वां नंबर के शिक्षा जोड़े है, वो है विवाह नहीं करना है, ऐसे नहीं बोला थे। ब्रह्मचर्य के मतलब वैसा न है कि विवाह नहीं करबे तब के ब्रह्मचर्य है, ऐसे बात नहीं है। ये चीज महावीर स्वामी जी ने बोला थे। महावीर स्वामी जी है ब्रह्मचर्य के मतलब का निकाला थे, ये में लिख दिया गया है संयम पूर्ण जीवन जीना। संयम पूर्ण जीवन जीना। अब संयम पूर्ण जीवन जीना मतलब हर स्थिति में संतुलन, हर समय में संतुलन। ये आगे देखते हैं उदाहरण से, जैसे कि सन्यासी वर्ग है, भिक्षु भिक्षुणी वर्ग है, एकर कठोरता से पालन कर ही कभी भी झूठ नहीं बोले, कठोरता से पालन कर ही कभी भी हिंसा नहीं करे, कठोरता से पालन कर ही कभी भी धन के संग्रह वो नहीं करे,
चोरी कभी भी नहीं करे, और ब्रह्मचर्य हमेशा वो संतुलन की अवस्था में रहे। संतुलन की अवस्था आप ऐसे समझ लो, कभी भी ओकर करा ओला दुखी नहीं देखस, कभी भी ओला एकदम खुल के हंसत नहीं देखस, हमेशा एक न्यूट्रल संतुलन। आज भी वो खुश है, कल भी वो खुश रही और हमेशा वो खुश रही। एक सन्यासी जिंदगी हुई है, संतुलन की स्थिति। हो सकते भिक्षा मांगे वर्गीस कुछ नहीं मिली तब हो खुश, और बहुत सारा मिल गया तब हो खुश, दोनों न्यूट्रल। तो ये है संतुलन। तो ये सबो चीज के कठोरता से पालन जे करत है वो सन्यासी वर्ग है, और जे कठोरता से पालन कर ही वो हो गया अपन आप में महान। इसलिए जे कठोरता से पालन करते वही मन हा पंच महाव्रत कहलाते, पंच महाव्रत करत है ऐसे कहलाते। तो पंच महाव्रत ला कौन कर पाते? सन्यासी वर्ग है, भिक्षु भिक्षुणी वर्ग है। ठीक, और एकर कठोरता से जे पालन नहीं करे, आंशिक पालन कर ही, वो होते गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन जैसे कि आंशिक पालन ला आप यहाँ से समझ सकते हो, तीसरा नंबर से आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। अपरिग्रह मतलब धन के संचय नहीं है। अब भाई जो गृहस्थ जिंदगी जियत है वो तो धन के संचय करबे कर ही ना, तभी तो अपन परिवार ले चला सकते हैं। तो एक अपरिग्रह के आंशिक पालन होते काबर, कुछ मामला में धन के संचय अवश्य कर ही, एक गृहस्थ जीवन है। अब यही करा, चूंकि आप जैन धर्म से जुड़े हो तो आप ला हर स्थिति में संतुलन की स्थिति भी आप ला रखे लागे। तो अधिक से अधिक भी धन के संचय नहीं है, मतलब एक गृहस्थ जीवन वाला ऐसे कभी भी नहीं सोचे कि हम तो गृहस्थ वाला नहीं यार अधिक से अधिक धन के संचय करे जाए, नहीं, वैसे शिक्षा नहीं दे जैन धर्म है। आप अगर कठोरता से पालन नहीं कर सको तो आंशिक तो कम से कम करो। तो आंशिक जो करते वही है पंच अणुव्रत कहलाते, और पंच अणुव्रत ला कौन कर पाते? गृहस्थ जीवन है। और ये चीज ला अब आप और अच्छा से समझ पाओ, जैसे कि ब्रह्मचर्य शब्द ला एक से आप लिंक करो गृहस्थ से, तब आप ला समझ में आई कि ब्रह्मचर्य के मतलब यहाँ पर विवाह करना नहीं करना से मतलब नहीं होते। जैसे कि एक सामान्य अर्थ का होते विवाह नहीं करे तब ब्रह्मचर्य, लेकिन जैन धर्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के मतलब है संयम पूर्ण जीवन जीना। संयम पूर्ण जीवन जीना, ये आप उदाहरण से समझ सकते हो। एक गृहस्थ जीवन है, बोला जरूरत है पैसा के, तो आज जैसे कि कमाए बर्गीस मान लो 100 रुपये कमाईस, अगला दिन और कमाए बर्गीस हो सकते 2000 कमा दिस, तो ओकर मन में अब विचार ऐसे नहीं हो कि तीसरा दिन जब जाऊँ तो मैं 3000 कमा दूँ, वैसे ना लालच हो गया, वो लालच हो गया वहाँ। तो वो चीज़ ला आयल नहीं दे वहाँ, संयम रखिए अपन मन में। ठीक है, पहला दिन 100 रुपये कमाएं, ठीक है भैया, गुजर बसर हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आज के खाए पिए की व्यवस्था हो गया। अगला दिन में 2000 कमा देना, ठीक है, 2000 कमाए तो 100 रुपये चाहिए एक दिन भर, हो गए 1922 रख दे रहा, कभी काम ही, बस अतनी सामान्य सोच के। ऐसे नहीं है कि 1905 के औ बचाऊँ, वो पागलपन हो गए फिर वह, बड़ा बजट ऐसे हो गए फिर वह। ठीक, मोर ख्याल से अब आप समझत हो ये सब चीज़ के कठोरता से पालन, पंच महाव्रत, और ये सब चीज़ के आंशिक पालन, कुछ मामला में पालन, तो वो हरे अणुव्रत। और अणुव्रत ला गृहस्थ जीवन में देखल मिलते, और महाव्रत एक सन्यासी वर्ग में देखल मिलते भिक्षु भिक्षुणी के द्वारा। तो ये है महावीर स्वामी जी के 5 ठन शिक्षा, जेला पंचव्रत के नाम से जाने जाते, और पंचव्रत के 2 ठन शाखा तैयार होते, महाव्रत सन्यासी मनवर, अणुव्रत गृहस्थ जीवन के लिए। ठीक, मोर ख्याल से आप ला समझ में आवत वही। क्लास ला यहीं तक रखन, आगे अगला क्लास में एला बढ़ाबो। ठीक, तब तक के लिए सब जन ला जय हिंद।